स्पीकिंग आउट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कोविड-19 और उससे रिलेटेड होने वाले एंजाइटी के बारे में। तो एंजाइटी का मतलब क्या है? मतलब हम लोग वो साइकेट्रिक टर्मिनोलॉजी में नहीं जाने वाला है, बट एंजाइटी में हमारे पाल्पिटेशन होता है, जैसे हार्ट बीट्स बढ़ जाते हैं, पसीना आता है, दिमाग में थॉट्स आने लगते हैं, मतलब बहुत सारी अलग अलग चीजें होती है। जैसे हिंदी में हम देखा जाए तो उसको हम घबराहट बोलते हैं। मतलब हम उसमें थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा हमें, डर और घबराहट। डर में क्या होता है, जैसे मुझे कोई भी चीज का मतलब नॉर्मली अरे मुझे उससे डर लगता है, कोई भी बात से हम बोलते हैं कि नहीं यार उसके पास नहीं जाऊंगा मैं, उससे डर लगता है, या तो नहीं वो नीचे नहीं जाना है, मतलब वो रेलिंग के पास नहीं जाना है, मैं नीचे देखूंगा तो मुझे डर लगता है। तो दैट डर इज डिफरेंट। बट एंजाइटी मतलब उसके बारे में सोच के आपको घबराहट महसूस होती है, मतलब आपके हार्ट बीट बढ़ जाते हैं, हार्ट बीट बढ़ने के बाद आपको पसीना आता है, और डर तो एक अलग से होता ही है, आपका फियर तो होता ही है। किसी किसी को चक्कर आने लगते हैं, मतलब सबका अलग अलग, जैसे किसी को लगता है कि मुझे हार्ट अटैक आने वाला है, मतलब सबका अलग अलग ये है, मतलब सबको अलग अलग फील होता है। तो ये पैंडेमिक जो है, मतलब कोविड-19 जो है, उसके वजह से एंजाइटी का जो प्रमाण है वो बढ़ रहा है। मतलब काफी लोगों को एंजाइटी के सिम्टम्स दिखने स्टार्ट हुए हैं। तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आपको सही में एंजाइटी है या ये नॉर्मल डर है। अगर सिर्फ डर होगा तो डर बहुत जरूरी है, क्योंकि डर ये कोविड-19 फैलना बचा भी सकता है। अगर वो डर नहीं रहेगा ना, तो कोविड-19 जो है, मतलब उसके जो सिम्टम, ये जो केसेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। क्योंकि मैं अभी भी रोड पे देखता हूँ, रास्ते पे देखता हूँ, कोई लोग मतलब विदाउट मास्क जा रहे हैं। तो इसका मतलब उनको रत्ती भर भी डर नहीं होगा। उसको मैं डर नहीं होना नहीं बोलूंगा, उनको ना समझ नहीं है। मतलब उनको ये लगता है कि मैं तो बहुत स्ट्रांग हूँ, मेरी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, पर वो ये नहीं सोच रहे कि मैं घर जाऊंगा, मतलब वो वायरस लेके मैं घर जाऊंगा, मेरे घर वालों की इम्यूनिटी खराब होगी, तो अगर उनको तकलीफ होगी तो मतलब वो ना समझ है। बट डर तो नहीं है ना उनको। तो इसके लिए डर होना बहुत जरूरी है। तो ये हो गया डर और घबराहट के बारे में। तो हम खुद को एनालाइज करना पड़ेगा कि हमें सही में एंजाइटी हो रहा है या सिर्फ नॉर्मल डर है। बट आपको अगर उससे तकलीफ हो रही है, आपको डे टू डे लाइफ में जो आपका डेली रूटीन है उसमें आपको अगर तकलीफ हो रही है, आपको पसीना आ रहा है, आपको धड़कनें तेज हो रही है, तो आपको उसके बारे में सोचना पड़ेगा कि मतलब उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। बट आपको ये पहले ही हमें समझ लेना चाहिए कि बहुत से लोगों को, मतलब मैं तो मानता हूँ कि 60-70% जो खुद को एंजाइटी का प्रॉब्लम बोल रहे हैं वो एक्चुअली नॉर्मल डर भी हो सकता है। और जो एंजाइटी का जो प्रॉब्लम है उसमें सिर्फ कोविड-19 के वजह से हो रहा है, जैसे हम बोलते हैं कि कोविड-19 की वजह से मुझे एंजाइटी हो रहा है, बट सबका रीजन अलग अलग है। समझ रहे हो? मतलब जैसे लॉकडाउन हुआ है ना, कोविड-19 सबसे पहले क्या था कि चाइना में हो रहा है, मतलब उतना हमने स्ट्रेस नहीं लिया था। बाद में जैसे केसेस बढ़ रहे थे तो एक डेथ हो गई, बाद में फिर केसेस बढ़ने लगे, उससे अलग डर महसूस होने लगा। बाद में लॉकडाउन हुआ, तो लॉकडाउन होने की वजह से एंजाइटी और बढ़ रही है ना। तो वो एंजाइटी का रीजन आपके अलग अलग है। भाई ये सिर्फ लॉकडाउन होगा, बट रीजंस अलग अलग है। जैसे अगर आप होम मेकर हो, घर के काम करते हो आप, तो उसमें आपको जो गृहिणी है उसका क्या स्ट्रेस रहेगा कि सब्जी मिलेगी कि नहीं, घर का सामान मिलेगा कि नहीं, रोज इनको क्या क्या खाना खिलाना है, उससे रिलेटेड डर होता है कि मतलब सास क्या बोलेगी, ससुर क्या बोलेंगे, या तो बहू क्या बोलेगी, बेटा क्या बोलेगा। सबके अलग अलग रिलेशन, मतलब जो रिलेशन में जो घर में है, अभी तो सभी लोग घर में ही है, तो उसका एक अलग से प्रेशर होता है, उसकी एक अलग से एंजाइटी होती है। वो एक हो गया। अगर वो कमाने वाला पर्सन है तो उसका स्ट्रेस क्या रहेगा कि यार अगर ऐसे ही लॉकडाउन चलती रहेगा तो मंथली इनकम पे मेरे असर पड़ेगा, अगर वो असर पड़ेगा तो मैं मतलब मेरा घर कैसे चलेगा। अगर वो स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का कैसा रहेगा,
स्टूडेंट को एग्जाम रिलेटेड टेंशन रहेगा कि मेरे एग्जाम होंगे कि नहीं, मुझे पास करेंगे कि नहीं। मतलब ऐसे बहुत सारे स्ट्रेस, मतलब अलग अलग लेवल के, अलग अलग तरीके के, अलग अलग रीजंस के स्ट्रेस है हमें, या तो फिर वो एंग्जाइटी है। तो वो खुद को एनालाइज करना पड़ेगा आपको कि मुझे कौन सी, मतलब किस रीजन से मुझे एंग्जाइटी हो रही है। और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वो एंग्जाइटी की हो रही है ना, उसका रीजन मैं बताऊं आपको। हम क्या करते हैं, सुबह आराम से सो के उठते हैं, आराम से उठने के बाद फर्स्ट काम होता है टीवी लगाओ, और टीवी लगाने के बाद हम उसमें कंटिन्यू, इतनों की मौत हो गई ये कंट्री में, उतने मारे गए, ये ऐसा हुआ वैसा हुआ, दिन भर वही चलते रहता है। और ब्रेकिंग न्यूज के नाम पे मतलब वही आते रहता है, और आप भी वही देखते रहते हो। तो जिससे हमें डर लग रहा है उसी की बातें हम बार बार सुन रहे हैं। तो आपको लगता है इससे आपकी एंग्जाइटी कम होगी या और बढ़ेगी? वहां वो देखने के बाद आपका स्ट्रेस बढ़ा, बीच में आप उठ के ब्रेक में गए किचन में जाके आपने कुछ मुंह में डाल दिया खा के, फ्रिज में से निकाल के, फिर उसका अलग से स्ट्रेस, यार मैं मोटा होते जा रहा हूँ, यार ये खा रहा हूँ, ये खा रही हूँ। या तो सबका, मतलब लड़का हो या लड़की, सबका वही प्रॉब्लम है। फ्रिज तो कंटिन्यू, मतलब वो बंद कम और ओपन ज्यादा होता है। जैसे वो टीवी चैनल में पहले होता है ना, मतलब सीरियल में पहले सीरियल के बीच में ब्रेक आते था, बाद में फिर अभी ऐसा लगता है कि ब्रेक के बीच में सीरियल आ रहा है। तो सेम वे फ्रिज का हो रहा है, वो बंद कम टाइम और खुली ज्यादा टाइम होती है। तो वो अलग एक स्ट्रेस हो गया। तो उसके बाद फिर वो दोनों का स्ट्रेस हो गया, कोविड-19 और खाने का, उसके वजह से अभी क्या रिलैक्स करना है। तो रिलैक्स कैसे करना है? नेटफ्लिक्स देखना है, अमेजोन प्राइम देखना है, यूट्यूब देखना है। मतलब वो स्ट्रेस कम करना है ना। स्ट्रेस आया है मुझे, एंग्जाइटी हो रही है, तो ये डाइवर्ट करना है मुझे माइंड। तो वो डाइवर्ट करते 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 आपने रात के 2-3 बजा डाले। वो अलग से टेंशन कि मुझे इंसोम्निया तो नहीं हो रहा है और मुझे नींद ही नहीं आती है, वो अलग से एंग्जाइटी। मतलब हम इतनी एंग्जाइटी ढूंढ रहे हैं खुद को एंग्शियस करने के लिए, उसको मतलब एंग्जाइटी के रीजंस ढूंढ रहे हैं। तो हमें खुद को सोचना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं। मतलब एंग्जाइटी सही में हमें हो रही है, हम वो होने दे रहे हैं हमें, है ना। तो डर कोविड-19 का होना जरूरी है, बट उसको एंग्जाइटी में कन्वर्ट मत करो। एंग्जाइटी में कन्वर्ट मत करना मतलब थोड़ा सा भी उसके बारे में सुनने के बाद धड़कने तेज होना, पसीना आना, चक्कर सा आना, हार्ट अटैक जैसे फील होना, या तो थोड़ा सा भी गले में खराश हुई तो सोचना कि यार मुझे तो नहीं हुआ है। थोड़ा सी खांसी है तो सोचो कि मुझे तो नहीं हुआ है। मतलब ये थोड़ी थोड़ी बातों में हम खुद को ये करते जा रहे हैं, खुद को एंग्शियस करते जा रहे हैं। तो उसके लिए, और आपके दिमाग में थॉट्स आते रहते हैं, फिर कोई खांसा, हाँ उसको तो नहीं हुआ, या तो मुझे गले में खराश हो रही, मुझे तो नहीं हुआ। मतलब ये छोटी छोटी बातें हम अपने दिमाग में डाल रहे हैं, है ना। तो इसके लिए हमें पहले एक काम करना पड़ेगा, आपको पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आपके एंग्जाइटी का लेवल कितना है, आपके एंग्जाइटी का रीजन क्या है, वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। जब हम ये फाइंड आउट करेंगे तभी हम उसका सोल्यूशन अच्छे से ढूंढ सकेंगे। तो अभी हम कोशिश करेंगे, मैं आप कोशिश करता हूँ कि आपको कुछ सोल्यूशन बता दूं, बट ये जरूरी नहीं कि सबको वही सोल्यूशन से फायदा होने वाला है। सबको अपना अपना रीजन ढूंढना है और उसका सोल्यूशन भी खुद को ही ढूंढना है। तो मैंने ये रीजन बताया कि क्या क्या ऐड हो रहा है बिना पता चले। तो सबसे पहले हमें एक काम करना पड़ेगा, जो न्यूज चैनल आप दिन भर देखते हो या तो मैक्सिमम टाइम देखते हो, वो बंद कर दो। आपको अगर जानना ही है कितने लोगों को हुआ है, कितने केसेस बढ़ गए, तो दिन में 2 बार, मैं तो बोलता हूँ 1 ही बार देखना चाहिए, वो भी शाम को। क्योंकि दिन भर में क्या हुआ, वो कितने केसेस बढ़े हो आपको शाम को पता चल जाएंगे। अगर देखना है तो 2 बार देखना है, तो फिर 12 बजे एक बार देखो और शाम को 7 बजे एक बार देखो। मैं शाम को 7 बजे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रात को लेट देखोगे तो नींद में वही आएगा आपको, मतलब सोने के पहले उसी के बारे में आप सोचते रहोगे। तो 7 बजे देखोगे, बाद में फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करोगे, इधर उधर की बातें करोगे, तो उसमें वो थोड़ा सा निकल जाएगा। बाकी कुछ बच्चा काम है तो काम भी कर सकते, तो उसमें निकल जाएगा। तो ये सॉल्यूशन में आपको ये करने का है। तो हो गया, न्यूज चैनल बंद करके वेबसाइट पे देख लेना, कोई भी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा आंकड़ा। तो वो हो गया। तो इसमें और एक बात बतानी है मुझे। तो आप
क्या क्या कर रहे हो, आपको एंग्जाइटी कौन सी आ रही है? टीवी चैनल देख रहे हो, उसमें डिबेट देख रहे हो, उसके बाद आपको लग रहा है कि लॉकडाउन खत्म कब होगा, इसका वैक्सीन कब बनेगा, मतलब यही चीजें सोच रहे हो। इसमें से आप एक बात बताओ मुझे, आप खुद वैक्सीन बनाने जाने वाले हो या तो लॉकडाउन का डिसीजन आप लेने वाले हो, या तो न्यूज चैनल पे जो चल रहा है उसको आप कंट्रोल कर पा रहे हो? कुछ नहीं। आप वही बारे में ज्यादा सोच रहे हो जो आपके हाथ में नहीं है, जिसका आपको कंट्रोल नहीं है, और जिसमें आपको कंट्रोल है वो नहीं कर रहे हो, है ना? मतलब आपका कंट्रोल न्यूज चैनल पे जो चल रहा है उसमें आपका कंट्रोल नहीं, सिर्फ रिमोट कंट्रोल है, वो बंद कर सकते हो। वो अगर खुद का कंट्रोल यूज करोगे तो आधी एंग्जाइटी वही खत्म हो जाएगी। ठीक है। सेकेंड पार्ट, वैक्सीन में तो आप जाने वाले नहीं हो लैब में वैक्सीन बनाने के लिए, या तो उसके लिए तो रिसर्च करना नहीं है आपको, तो उसका स्ट्रेस ले रहे हो कि जल्दी मैं रिसर्च करके वैक्सीन बना लूं, है ना? और तीसरा क्या, और लॉकडाउन के लिए तो अपनी गवर्नमेंट है ना, वो डिसाइड करेंगे ना लॉकडाउन खत्म करना है, कब करना है, कैसे करना है। उनके पास ऑफिसर्स है वो सोचने के लिए किस तरीके से करना है उसके लिए। तो इसके लिए हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो लोग है करने के लिए, और वो आपके हाथ में भी नहीं हो, आपके कंट्रोल में भी नहीं है। तो आप वही चीजें करो वो जो आपके कंट्रोल में है। तो क्या कंट्रोल में आपके? रूटीन बनाना। सबसे पहले काम करना है आपको अपना रूटीन बनाना है। जो आपका सोने का और उठने का टाइम जो बिगड़ गया है ना, वो रूटीन में लाना है अच्छे से। मतलब पहले जब ऑफिस के लिए निकलते थे तो जो टाइम पे उठते थे वही टाइम पे उठो। अगर वो टाइम पे उठोगे और बाद में आपको ऑफिस जाने के टाइम पे पता चलेगा अरे बहुत टाइम है मेरे पास, मैं करने के लिए बहुत सारे काम है मुझे, मतलब काम मैं अभी बताता हूँ, आप बोलोगे तो कहाँ ऑफिस नहीं तो काम थोड़ी ना है मुझे, काम नहीं है। अगर बहुत से लोगों तो वर्क फ्रॉम होम है, और उसमें भी वर्क फ्रॉम होम में मैंने देखा है, मेरे फ्रेंड्स भी है, अगर वीडियो कॉलिंग हो रहा है ना ऑफिस में, तो वो सिर्फ ऊपर ब्लेजर और ये टाई पहन के बैठ जाते हैं। पूरा रेडी होने में क्या जा रहा है? टाइम जा रहा है। अरे टाइम ही तो है अपने पास, बहुत टाइम है, टाइम थोड़ी ना जा रहा है अपना। हो जाओ ना रेडी। कब तक सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए जिएंगे हम लोग, है ना? खुद के लिए तैयार हो जाओ यार, खुद के लिए तैयार होना है। तो ये अभी मतलब दाढ़ी बढ़ाते, जैसे लड़कों के लिए बोल रहा हूं, तो अभी भी दाढ़ी बढ़ा के हैं हम लोग। क्यों? मतलब सिर्फ हम बाहर जाते थे इसके लिए, हमें मतलब फ्रेश होते थे, खुद की हाइजीन, मतलब पर्सनल हाइजीन जो हम बोलते हैं, तो ये पर्सनल हाइजीन जो है वो हम लोगों को दिखाने के लिए करते थे, या पर्सनल मतलब खुद के लिए करते थे? तो पर्सनल हाइजीन मतलब खुद के लिए करना होता है, लोगों के लिए नहीं। तो अच्छे से नहाओ, अच्छे से तो दाढ़ी करो, मतलब शेविंग वगैरह क्या करो। तो पर्सनल हाइजीन एक बात हो गई। उसके बाद हमें करना है, वो रूटीन के बाद हमें एक काम करना है आपको। जैसे कोई हॉबी होगी, अगर कोई हॉबी भी नहीं होगी तो आप सोचो कि ये लॉकडाउन आने के पहले आपने एक भी बार ऐसे नहीं बोला कि यार मुझे ये करना था पर मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है। एक भी बार नहीं बोला होगा आपने। हमने बहुत बार बोला यार ये करना था बट मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, वो करना था मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। अभी तो टाइम ही टाइम है। क्या आपने वो किया है सब कुछ जो आप करने वाले थे? अगर नहीं किया होगा तो करो, अगर वो करके खत्म हो गया होगा तो नया कुछ करो। ऑफिस, अगर आप प्रोफेशनल हो तो प्रोफेशनल, आपके प्रोफेशन में ऐसा है कि आपने सब कुछ अचीव कर लिया, कुछ भी नहीं बचा है उसमें आगे करने के लिए। इतना टाइम कभी नहीं मिलता है, यूज करो प्रोफेशनली आगे बढ़ने के लिए, है ना? तो जैसे अगर वो प्रोफेशनली भी आपको नहीं करना है, मन नहीं लग रहा है, तो कुछ नया हॉबी क्रिएट करो, लैंग्वेज सीखो। मतलब आपको नेट पे आप सिर्फ एक बार डालो तो सही कि हॉबीज, खुद को पता भी नहीं होगी कि क्या हॉबी होती है, तो हॉबीज डालो, हॉबीज आ जाएंगे। उसमें से जो लगे वो परस्यू, अच्छी लगेगी वो परस्यू करो। मतलब उसमें टाइम वेस्ट करो ना। एक्चुअली वो टाइम वेस्ट नहीं लगेगा, वो यूटिलाइज रहेगा। जो आप न्यूज चैनल दिन भर देखते थे और नेटफ्लिक्स देखते थे वो टाइम वेस्ट था। अगर आप ये करोगे तो टाइम यूटिलाइज होगा, है ना? तो ये बातें हो गई, रूटीन हो गया, ये हॉबी हो गई। फिर और क्या क्या कर सकते हो आप? आपको सोचना पड़ेगा। आप सोचो कि क्या कर सकते हो। आप अभी दिमाग में जोर डालो कि आपको क्या पसंद है। कुकिंग पसंद है, कुकिंग में नया कुछ ट्राई करो।
अगर आपको अंदर से करने का होगा ना, तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी करने के लिए। अगर अंदर से नहीं आएगा कि मुझे कुछ करना चाहिए, तो वो नहीं होने वाला है। हम कितना भी बताए, मतलब कोई कितना भी बताए बाहर से, वो नहीं होने वाला, मतलब नहीं होने वाला है। तो आपको सोचना पड़ेगा कि आपको क्या करना है। हॉबी भी अगर नहीं है, ठीक है, अगर उसमें भी इंटरेस्ट नहीं है, चलो अभी तक नहीं सोचा था, अभी कहाँ से हॉबी आएगी। आपको पर्सनल बिल्ड मेंटेन करने का भी ये नहीं है। आप ये सोचो, आप दिन भर टीवी देख रहे हो, फ्रिज खुआ रहे हो, देख रहे हो, टीवी देख रहे हो, फ्रिज से खा रहे हो, तो तबीयत तो खराब होने वाली है। आज नहीं, इसका असर तो 2 महीने बाद दिखेगा ना। तो वो 2 महीने बाद जो होने वाला है, उसका ठीक करने का प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। एक्सरसाइज कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। और मेडिटेशन अगर आप एंग्जाइटी के लिए करना है ना, तो मैं बताता हूँ, मतलब सबका सोल्यूशन एक ही है, मेडिटेशन। बट मेडिटेशन करते वक्त ना, जैसे मैंने बोला ना कि आपके सबके रीजंस अलग अलग है एंग्जाइटी के, तो मेडिटेशन भी सबको सेम, मतलब एक ही टाइप का मेडिटेशन सबको काम नहीं आएगा, और सबसे वो होगा भी नहीं। जैसे हम बोलते कि 15 मिनट के लिए मेडिटेशन होना चाहिए। अगर आपको सही में बहुत ज्यादा एंग्जाइटी है, तो 15 क्या, आप 5 मिनट भी नहीं कर सकते हो। तो उसके लिए आपको सबको अपने अपने हिसाब से टाइम डिसाइड करना है। जैसे मैं बोलूंगा कि 15 मिनट के लिए मेडिटेशन करो, और आप 2 मिनट आपने ध्यान लगाया, मेडिटेट किया, और बचे हुए 13 मिनट आपके दिमाग में थॉट्स आ रहे, क्योंकि एंग्जाइटी में थॉट्स भी कंटिन्यूस आते रहते हैं, अलग अलग थॉट्स आते रहते हैं। तो थॉट्स को कंट्रोल करने के लिए हमें मेडिटेशन करना है, और उसमें आप 2 मिनट मेडिटेशन के बाद 13 मिनट्स थॉट्स आपको कंट्रोल कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, मेडिटेशन तो सीखना जरूरी है, बट वो 2 मिनट आपने अगर रियाज किया, तो 2 ही मिनट अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करो, और बचे हुए 13 मिनट एक ऐसी चीज करो जो आपको बहुत पसंद हो, जिसमें आप पूरा मन लगा के वो कर सकते हो। वो चीज करना है आपको। जैसे मैं खुद को, अगर मतलब मेरा माइंड, मतलब थॉट्स कंट्रोल नहीं हो रहे, तो मैं मेरा तरीका बदल, मतलब उसका फायदा होगा। अगर मैं मेडिटेट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे थॉट्स आ रहे हैं, तो मैं क्या करता हूँ, जैसे मैं कोई मंदिर में गया हूँ इसके पहले, तो मंदिर की मूर्ति कहाँ पे है और मैं लाइन में खड़ा हूँ, तो मैं लाइन में खड़ा होके कंटिन्यूअस धीरे 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 ऐसे सोचता हूँ कि मैं मूर्ति की तरफ जा रहा हूँ। अगर ऐसे लगता है कि आज जल्दी थॉट्स कंट्रोल नहीं होने वाला है, तो लाइन थोड़ी लंबी कर देता हूँ। तो लंबी लाइन से फिर मैं धीरे 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 कंटिन्यूस भगवान के बारे में सोचते 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 वहां तक जाता हूँ। अगर आप भगवान में बिलीव नहीं करते हो, तो आप कोई भी बिल्डिंग ले लो, कुछ भी ले लो, ये बिल्डिंग के पास से मुझे ये बिल्डिंग तक जाना है, तो वो धीरे 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 वो रास्ता बराबर, वो मतलब रोड सोचते 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 आपको जाना है, वो वही थॉट आएंगे, आपको थॉट नहीं आएंगे। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ, जब हम बोलते हैं ना दिमाग में नेगेटिव थॉट्स नहीं आने चाहिए, 100% आपको दिमाग में नेगेटिव थॉट्स ही आएंगे। इसके लिए आपको दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स लाना है। जैसे मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ कि अगर मैं बोलूंगा कि एक मेडिसिन है, वो मेडिसिन लेते वक्त आपको, आपके दिमाग में अगर ये मंकी आ जाए, तो सोचो कि आपके दिमाग में कुत्ता आ जाएगा, तो वो मेडिसिन काम नहीं करेगी। तो 100% जब वो मेडिसिन आप लेने जाओगे, आपको कुत्ते के बारे में कुछ ना कुछ याद आएगा। तो इसके लिए अगर वो कुत्ता दिमाग में नहीं आना चाहिए, ये मुझे आपको बताना है, तो मैं आपको कभी नहीं बोलूंगा कि ये मेडिसिन लेते वक्त आपके दिमाग में कुत्ता नहीं आना चाहिए। मैं आपको बोलूंगा कि ये मेडिसिन लेते वक्त हमेशा हाथी के बारे में सोचना है। तो आप जब भी मेडिसिन लोगे, हाथी के बारे में सोचोगे, तो कुत्ता तो ऑटोमेटिकली गायब हो गया ना थॉट से। तो इसीलिए हम हमेशा सबको बोलते कि दिमाग में ना निगेटिव थॉट्स नहीं आने चाहिए, दिमाग में निगेटिव। अरे आप इतना बोल बोल के दिमाग में निगेटिव थॉट्स ही डाल रहे हो, समझ रहे हो। तो ये बातें हो गई एंजाइटी से रिलेटेड। तो इतना मुझे तो लगता है आप इतना करो, हम आगे और डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, हम बाद में भी बात कर सकते हैं। तो ये एंजाइटी जाने के लिए मेडिटेशन, एक्सरसाइज, योगा और आपका रूटीन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और न्यूज चैनल्स देखना, मतलब ज्यादा देखना बंद कर दो, ठीक है, दिन भर नहीं देखने। और वो बिंज वॉचिंग जो होता है वो भी कम कर दो। अपने प्रोफेशनल लाइफ में कुछ कर सकते हो आगे, तो वो करो। और
अगर वो भी नहीं हो रहा है तो कुछ हॉबी परस्यू करो, ठीक है। इतना एंजाइटी कम करने के लिए बहुत है। और अगर जिनको सही में एंजाइटी डिसऑर्डर पहले से है उनको तो मैं समझ सकता हूँ कि उनको बहुत तकलीफ हो रही होगी, बट आपको भी रूटीन मेंटेन करना है और ये जो बातें मैंने बताई है वो बातें करना बहुत जरूरी है। और ये टाइम जो मिला उसमें ना इंट्रोस्पेक्शन करने की बहुत जरूरत है। तो ये जरूरत है इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत, मतलब आप एक बात बताओ, ये कोविड-19 होने के पहले हमारा लाइफ कैसे चल रहा था? हम बहुत रिलैक्स थे, हर ऐसे लगता था कि हर चीज हमें मिलती है, हमें दुनिया भर का टेंशन भी था, बाकी चीजों का था, और हर चीज में मतलब ऐसे लगता था कि हम सब कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे सोचो कि हम पूरे वर्ल्ड में सबसे स्ट्रांग या पावरफुल कंट्री कौन सी है? अमेरिका है। तो अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है वो सबसे स्ट्रांग हो गया, है ना। बट आज क्या हुआ है? वो दुनिया का जो सबसे स्ट्रांग पर्सन है उसको घर से बाहर निकलने के लिए किसी ने रोका है। उनको लगता था कि मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं इस पे बम गिराऊं कोई नहीं रोकेगा, उस पे अटैक करूं कोई नहीं रोकेगा। बट आज उनको घर से निकलने के लिए किसने रोका है? एक छोटे से जंतु ने, जो माइक्रोस्कोप में दिखने के लिए भी बहुत टाइम लगा था। तो सबसे पावरफुल कौन हुआ? कोविड-19 दिन सबसे पावरफुल रहेगा जब तक उसका वैक्सीन नहीं निकलेगा। तो कोई तो भी परमानेंटली पावरफुल है क्या? नहीं है, कोई परमानेंटली पावरफुल नहीं है। अभी आप लोग देख रहे हो और आप अभी तक खुद को पावरफुल समझते थे और मैं कुछ भी कर सकता हूँ बोलते थे, तो वो प्लीज अपने दिमाग से निकाल लो। और किसी को लगता था कि मैं बहुत कमजोर हूं और बाकी लोग पावरफुल हैं, तो याद रखो कि आप भी पावरफुल हो सकते हो। जो माइक्रोस्कोप में दिखता नहीं वो पावरफुल हो सकते, तो आप तो खुली आंखों से दिखते हो ना, आप क्यों पावरफुल नहीं बन सकते हो? पावरफुल बनने का एक रीजन ढूंढ लो, है ना। क्यों बनना है मुझे पावरफुल? और वो पावरफुल कैसा पावरफुल बनना है? किसी को डराने के लिए नहीं। पावरफुल हम तभी बनना चाहिए हम खुद पावरफुल बने, अंदर से हमको खुद को महसूस होना चाहिए कि मैं पावरफुल हूं। वो फीलिंग आ जाए तो सब ठीक हो जाएगा। पावरफुल मतलब क्या? स्ट्रांग। और अंदर से स्ट्रांग होना है हमको। और अंदर से स्ट्रांग अगर हो गया, अपना माइंड स्ट्रांग होगा, तो ये एंजाइटी वगैरह तो बाजू में रह जाएगी ना। समझ रहे हो? तो ये इंट्रोस्पेक्शन का टाइम है। आप जैसे मैंने अभी पावरफुल के बारे में बताया, हम बात नेक्स्ट वीडियो में बाकी भी टॉपिक पे बात करेंगे। तो आपके पास कोई टॉपिक होगा तो आप दो, हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो फिलहाल के लिए हम यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू।